हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे। डीएलएड विषय के विद्यार्थी हैं, उनका लास्ट पेपर यानी कि अंतिम पेपर और पेपर नंबर 8 जो कि कंप्यूटर विषय का है, उसको आज से शुरू करते हैं। उसकी सीरीज़ जो है परीक्षा में पास होने वाली सीरीज़, जिसका नाम रखा है हम लोगों ने, तो उसको शुरू करते हैं। उसमें कंप्यूटर विषय से संबंधित चैप्टर वाइज प्रश्नों का संकलन किया गया है। ये शांति पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपके PYQ से लेकर के नए प्रश्न भी पूछे गए हैं। ये है आपका कंप्यूटर का सिलेबस। पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर। क्या है पहले टॉपिक का नाम? क्या है? कंप्यूटर का परिचय। इसका पहला प्रश्न क्या है? प्रथम गणना यंत्र होता है या प्रथम गणना यंत्र है। गणना का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट। ठीक है, गणना का मतलब कैलकुलेट। तो जो प्रथम गणना यंत्र था वो कौन सा था? वो कौन था? वो था अबेकस। ठीक है, वो था अबेकस, जो कि कंप्यूटर के विषय में आपको अधिक जानकारी स्वतः ही होगी। आजकल कंप्यूटर और आधुनिक युग चल रहा है, फिर भी मैं आपको इसको रिवाइज करा दे रही हूँ, किस तरह से आपके प्रश्न आते हैं, किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं कौन है? आधुनिक कंप्यूटर जो है वो उसके जनक कौन से हैं? उसके जनक हैं चार्ल्स बेबेज। आप सभी को पता होगा आधुनिक कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? ये हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? इसकी स्पीड, इसकी एक्यूरेसी, इसकी स्मरण शक्ति, या फिर इनमें से सभी। तो प्रश्न आपका कौन कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी? कंप्यूटर में स्पीड भी होती है, आप हैंड रिटन की अपेक्षा कंप्यूटर पे ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। एक्यूरेसी और स्मरण यानी कि मेमोरी, वो लंबे समय तक चीज़ें याद भी रहती। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने की भाषा थी। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन थी, उनमें जो सेकंड जनरेशन थी उसके जो प्रोग्राम लिखे जाते थे उसकी भाषा यानी कि उसकी लैंग्वेज कौन हुआ करती थी? तो उसकी लैंग्वेज होती थी असेंबली भाषा। कौन होती थी? असेंबली भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा था। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा जो कि थर्ड जनरेशन में यूज करा गया था पहली बार? तो थर्ड जनरेशन में आईसी जो चिप होती है उसको तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया था। आपके प्रश्न सब आए हुए प्रश्न है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अभी आप जो ब्रीफ में आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे उनमें सारी चीज़ें आपको ब्रीफली समझा दी जाएंगी। तब तक आप समझ लीजिए किस तरह से प्रश्न आते हैं आपके। माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक कौन सी होती है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें कौन सी प्रयुक्त तकनीक होती है? LSI, VLSI, VUSLI या फिर सभी? तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें VSLI। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, किसके ऊपर आधारित है? विकास के ऊपर, क्रियाकलाप के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, उपयुक्त में से सभी। तो जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो किसके ऊपर सभी डिपेंड करता है? कंप्यूटर में रोज़ नए नए जो विकास हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका क्या नाम था? उसका नाम था ABC।
ठीक है, आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, याद रख सकते हैं। जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? ABC, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ABC। निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको प्रोग्राम कहते हैं। जैसे आपने प्रोग्रामिंग अगर सीखी होगी तो आपने देखा होगा उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम। किसी क्रिया के लिए तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित मतलब सीक्वेंस में जो करते हैं, सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने को क्या कहते हैं? एकत्र करने को क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं आंकड़े, कि हमने आंकड़े जुटा लिए। ठीक है, हमने जो उससे संबंधित चीजें हैं उनको कलेक्ट कर ली। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है? उसका क्या नाम है? भारत में विकसित जो करा गया है, भारत ने खुद बनाया है, इंडिया ने खुद बनाया है, उसका नाम है परम। ठीक है, परम 10,000। ठीक, नेक्स्ट आपका बाइनरी कोड कहलाता है उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, HTML क्या कहलाता है? बाइनरी कोड क्या कहलाता है? ये कहलाता है मशीनरी भाषा। 0101 कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है, कंपोनेंट है, कौन सा है? सेकंड जनरेशन थी, उसमें कौन करा गया था? तो ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, CPU का पूरा नाम क्या होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको कंप्यूटर का उपयोग क्या है? आजकल सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर बेस्ड ही होती हैं। तो शिक्षा में, शिक्षा प्रशासन में, परीक्षा परिणाम घोषित करने में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, इन सभी में कंप्यूटर का यूज करते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप जो है मिक्स जो कौन होता है? एनालॉग कंप्यूटर अलग होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर अलग होते हैं। इनके बारे में जानकारी आपको जो ब्रीफ में चीज़ें मिलेंगी उसमें आपको देंगे, तब तक आप समझ लीजिए इनको क्या कहते हैं। इनको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो PC का पूरा नाम क्या होता है? आप कहते हो ना PC, घर में आपके क्या होता है? PC। एक लैपटॉप होता है, पॉम टॉप होता है, और PC होता है। जो जो घर में आपके कंप्यूटर लगे होते हैं, एक ही जगह पर रखे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? कंप्यूटर शब्द जो है वो अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो ये बना है कंप्यूट से। ठीक है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर की प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? जो करंट में आप कंप्यूटर चला रहे हो, ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें कौन सी प्रणाली यूज की जाती है? उसमें दशमलव प्रणाली यूज की जाती है, ऑक्टल प्रणाली यूज की जाती है, हेक्सा प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली यूज की जाती है, या फिर बाइनरी प्रणाली यूज की जाती है। तो कौन सी प्रणाली यूज की जाती है? उसमें बाइनरी प्रणाली यूज की जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे। नेक्स्ट क्लास में आपको इसी टॉपिक के अति लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, चाहे तो आप साथ ही साथ उनके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर कंप्यूटर में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप उसके साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बीच बीच में आपको बताते जाऊंगी कि क्या ज़रूरी है आपके लिए, किस एरिया से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये तो थे आज के 10 प्रश्नों का संकलन। नेक्स्ट क्लास में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न इस टॉपिक के पूरे मिलेंगे, और साथ ही साथ लघु उत्तरीय प्रश्न उसके बाद में। तो इस तरह से एक एक चैप्टर करके कंप्यूटर का आपका पूरा करा दिया जाएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।